फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में उनकी कंपनियों की, और जो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कंपनियों से रिलेटिंग, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, पिछले दिनों जब एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया था रिलायंस इंफ्राटेल के बिजनेस को जियो के द्वारा अधिग्रहण करने के लिए, तब से शेयरों में तेजी की संभावना शुरू हो गई थी। वहाँ से शेयरों में तेजी बढ़नी शुरू हो गई थी, और साथ में रिलायंस के लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को बेचने की भी जो न्यूज आ गई थी, के लिए बोलियां मंगाई गई है, तब से सारे शेयरों में तेजी शुरू हो गई थी। और रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के सारे शेयर ज़बरदस्त तेजी में आ चुके थे, और सब में लगातार अपर सर्किट लग रहा था, और काफ़ी लोगों को मुनाफा मिला है। जिसने भी उस दौर में एक महीने के पहले इनमें इन्वेस्टमेंट किया था, उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है। और अब यहाँ से लोअर सर्किट का दौर शुरू हो चुका है, और अब ये वापस नीचे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बात हम एक एक स्टॉक से बात करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स हम आरकॉम से। आरकॉम का स्टॉक करीब 1.50 से शुरुआत हुई थी बढ़ने की, और इसकी प्राइस चली गई थी फ्रेंड 2.60 तक। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आरकॉम के अंदर लोगों को मिला। ₹1.5 का शेयर ₹2.5 तक पहुंच गया, अच्छी खासी मुनाफा वसूली हो गई, और अब उसमें लोअर सर्किट का दौर शुरू हो चुका है, और अब ये पहुंच चुका है 2.10 तक। लोअर सर्किट के दरमियान ये ₹2.10 तक आ चुका है, और इसमें अभी और गिरावट की संभावना दिख रही है। तो जो अभी लग रहा है उस हिसाब से ये अभी तक और नीचे जा सकता है, और 1.80 तक इसकी गिरावट हो सकती है। वहाँ पे जाके ये थोड़ा रुक सकता है, फिर इसमें थोड़ी सी मामले में तेज़ी की संभावना बन रही है। परंतु जिसने भी नीचे से खरीदारी की है उसके लिए बहुत अच्छा मौका था ऊपर प्रॉफिट बुक करने का। अच्छा खासा एक झटके में रिटर्न मिला है, परंतु अभी तक इन स्टॉक का कोई पूरा भविष्य नहीं दिख रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दे रहा हूँ। अनिल अंबानी के ग्रुप के किसी भी स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, परंतु शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आप अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर पीछे अपने आपने बहुत बड़ा लॉस किया तो भी इसमें आप शॉर्ट टर्म में भी कमाई कर सकते हो। न्यूज़ के ऊपर इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, और इसमें कमाई का दौर चल रहा है। अब हम बात करेंगे आर पावर की। आर पावर के शेयर में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक महीने में इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। करीब ₹3 से स्टॉक 4.25 तक गया है। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, और फिर इसमें भी लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया है, और ये अभी आ चुका है 3.55 पर, और इसमें अभी और गिरावट की संभावना दिख रही है। तो ये करीब 3.30 तक भी जा सकता है। तो आपने आई होप इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए तो आपको मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था पिछली बार, उसमें भी बता दिया था कि इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म पोजीशन आपको नहीं बनानी है। शॉर्ट टर्म में आप इसमें मुनाफा वसूली कर सकते हो। तो इस तरह से ये भी नीचे आ चुका है, इसमें थोड़ी और गिरावट दिख रही है। हम बात कर लेते हैं अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी जो क्लोजिंग आई है फ्रेंड्स फ्राइडे के दिन 26.20 पर करीब 3.32% की डाउन पर क्लोजिंग थी। फ्रेंड, पिछले दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक में तेज़ी बनी हुई थी, और इसकी वजह से इसको भी फ़ायदा मिला और इसमें तेज़ी बनी, परंतु अब इसमें भी थोड़ी सी गिरावट का समय लग रहा है। इसमें आगे गिरावट का दौर दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से सोच समझकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आगे फ़िलहाल लॉन्ग पोजीशन किसी भी स्टॉक में आपको नहीं बनानी है, ये फ्रेंड ध्यान रखना है आपको। रिलायंस कैपिटल की बात करेंगे। रिलायंस कैपिटल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि उसकी सारी कंपनियाँ धीरे धीरे बिकने के लिए शुरू हो चुकी है। तो रिलायंस कैपिटल पर भी 12.55% का लोअर सर्किट लग गया था फ्राइडे के दिन। और फ्रेंड्स, चलेंगे न्यूज़ की तरफ। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस होम फाइनेंस भी बिकने के लिए तैयार हो चुकी है, और उसके लिए बोलियां मंगाई गई थी, और 5 कंपनियों ने बोलियां लगाई है रिलायंस होम फाइनेंस को खरीदने के लिए। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, यानी ARCIL, और दूसरी है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा शामिल है। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो डूबी हुई कंपनियों को लेती है और फिर से उनसे वहाँ पे वो वसूली कर लेते हैं। तो ये 2 कंपनियां जो मेन है, और दूसरी 3 और कंपनियां, ऐसे मिलकर 5 कंपनियों ने अपनी बोली लगाई है कंपनी को खरीदने के लिए। रिलायंस कैपिटल की सब्सिडियरी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, और बेचने की जो इसकी वजह है वो है कंपनी के ऊपर 7,729 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 4,778 करोड़ का कर्ज तो NPA ही है, जो पुराना डूबा हुआ कर्ज है। तो इस तरह से अब बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है, और कंपनी को बेचे सिवाय कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अगर पूरे रिलायंस कैपिटल की हम बात करें तो करीब 31 अक्टूबर 2020 तक करीब 20,000 करोड़ का कर्ज था रिलायंस कैपिटल के ऊपर, और इसीलिए रिलायंस कैपिटल का भी कारोबार धीरे धीरे सारा बिकने के लिए तैयार है, और वो बिकने वाला है अभी।
और इससे पहले भी आपको पता ही, आरकॉम की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल को भी एनसीएलटी ने रिलायंस जियो को अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी है। और इस तरह से आरकॉम के जो बिजनेस के जो 43,000 टावर और 1,72,000 किलोमीटर की जो फाइबर लाइन है वो रिलायंस जियो अधिग्रहण कर लेगी और उसके बदले में कर्जदाताओं को मिलेंगे 4,000 करोड़, यानी जो कंपनी के ऊपर जिनका कर्जा है वो वसूल करेंगे रिलायंस इंफ्राटेल के जो पैसे रिलायंस जियो चुकाएगा उससे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके अनिल अंबानी की कंपनियों को सारी बिकने के लिए तैयार हो चुकी है और अनिल अंबानी के हाथ से धीरे धीरे सारे कारोबार फिसल रहे। एक समय के बहुत बड़े बाजार के किंग थे अनिल अंबानी, इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से आते थे। सारी कंपनियां मार्केट की लीडर थी। आप आज से 10 साल पहले का अगर समय देखोगे फ्रेंड्स, तो रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और आरकॉम सारे के सारे स्टॉक मार्केट में धूम मचाते थे। उनका कारोबार बहुत अच्छे लेवल पे चलता था और सारे स्टॉक ऊपर थे। परंतु ऐसा समय का चक्र घुमा कि धीरे धीरे ये सारी कंपनियां डूबती गई और सारे के सारे स्टॉक भी पूरे मिट्टी के भाव में आ गए और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया था, उनकी पूंजी तो पूरी की पूरी डूब गई और लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए। जिस तरह से अनिल अंबानी कंगाल हुए, साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर भी कंगाल हो गए और अब लोग लगातार अनिल अंबानी को गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि जो है उनकी सारी पूंजी इसमें साफ हो चुकी है। जिन्होंने ऊपर के लेवल में इन्वेस्टमेंट किया था अब उनको तो कोई आशा ही नहीं बची है। लेकिन एक होप है कि इन कंपनियों को अगर कुछ हो जाएगा भविष्य आगे तो फिर कुछ रिकवरी की संभावना बनेगी, फिर नए सिरे से कुछ शुरुआत हो सके, ऐसी सब आशा लेके बैठे और आशा के ऊपर ही दुनिया चलती है फ्रेंड। आप देख लो, एक तरफ तो बड़े भाई जो है मुकेश अंबानी लगातार नई नई कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, और एक तरफ अनिल अंबानी है जो लगातार अपनी कंपनियां बेच रहे और उनकी मजबूरी है बेचना क्योंकि कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब उनको सारी कंपनियों से निजात पाए सिवाय कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है, आरकॉम से तो अनिल अंबानी लगभग एग्जिट हो चुके हैं, अब उनमें उसमें कोई बचा नहीं है और अब ये रिलायंस कैपिटल का कारोबार भी सब धीरे धीरे उनके हाथ से जाने वाला है। तो इस तरह से जो लग रहा है मुझे कि आने वाले समय में अनिल अंबानी सिर्फ रिलायंस पावर के कारोबार पर ही ध्यान देंगे क्योंकि पिछले दिनों इस कंपनी ने प्रॉफिट भी दिखाया है। तो एक आशा की किरण अनिल अंबानी को रिलायंस पावर में दिख रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो पूरा ध्यान रिलायंस पावर पे दिखे और जो उनके पास से ये सारी कंपनियां जाने के बाद जो कुछ पैसा अगर उनके हाथ में भी आएगा तो वो रिलायंस पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से रिलायंस पावर आने वाले समय में अनिल अंबानी कारोबार संभाल सकते हैं, परंतु मैं उसमें भी आपको अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो मुसीबत ये होती है कि कभी भी लोअर सर्किट का दौर शुरू हो जाता है और हम उसमें से एग्जिट नहीं कर पाते और जो बड़ी हुई प्राइस होती है वो हमारे काम में नहीं आती और फिर प्राइस नीचे आ जाती है और हम वापस वही देखते रह जाते हैं और एंड में हम लॉस बुक करके बाहर हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टॉक को पूरी तरह से समझ रहे हो, आप उसकी स्ट्रेटेजी को समझ रहे हो, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको पहले से ही उसकी एंट्री और एग्जिट आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि भाई मुझे इस लेवल पे एंट्री करनी है और इस लेवल पे एग्जिट करना है, तभी आप उसमें कमा सकते हो, वरना अपर और लोअर सर्किट के शेयरों में कोई कभी नहीं कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी राय ये रहेगी कि आपको लॉन्ग टर्म की पोजीशन तो अनिल अंबानी के ग्रुप में किसी में भी नहीं बनानी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको मौका मिलता है और प्राइस जैसे अभी नीचे सब आ रही है और थोड़ी नीचे आएगी, वहाँ से अगर मौका मिले तो एंट्री कर सकते हो। बाकी उसमें आपको फिर मौका देख के जल्दी निकलना भी पड़ेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिल पाएगा। फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।